हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लास्ट सेशन के अंदर आपको अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी 2023 मतलब रीट भर्ती के बारे में जो अपडेट दे चुके हैं कि रिसफल इसका रिजल्ट जो है वो जल्दी आपको रिसफल होने को मिलेगा और कब तक इसका रिजल्ट आ सकता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो साथी पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वे सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, तो वो आप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको बेनिफिट क्या होगा कि जो भी छोटी से छोटी जो इस मामले में इस प्रकरण के अंदर अपडेट होगी वो आपको समय समय पर वहां पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकती है, आपको जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। सभी पॉइंट्स पे बात करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आलोक जी ने मतलब बोर्ड के जो अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्होंने बताया था कि 15 अक्टूबर से आपका रिजल्ट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और 15 नवंबर तक जो बचे हुए रिजल्ट हैं, जो पेंडिंग रिजल्ट हैं, इसके साथ साथ में रिवाइज रिजल्ट हैं, ये दोनों के दोनों आपको दोनों कैटेगरी के रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। परंतु मेरा अनुमान ये है कि 15 अक्टूबर तक आपको कुछ है, एक तो जो पेंडिंग रिजल्ट है वो ही देखने को मिलेंगे, जो रिवाइज रिजल्ट है उसमें अभी टाइम लग सकता है। हालांकि उस पर काम स्टार्ट हो गया है और 20 सितंबर को जो रिवाइज कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और अभी बोर्ड जो है इस पे कार्य करना स्टार्ट कर दिया बोर्ड ने। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिला रिसफल की। तो जो लोग ऑलरेडी लगे हुए हैं, चयनित अभ्यर्थी हैं, इसके अलावा जो नए कैंडिडेट हैं, उनके दोनों के मन में ये डाउट है कि जिला रिसफल होगा या नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट जो अलॉटमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हुए थे, क्या वो रिसफल हो सकते हैं? तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, अभी तक ऐसी कोई अपडेट नहीं है। अभी अपडेट केवल और केवल इतनी है कि कुछ एक क्वेश्चन चेंज हुए हैं कुछ एक दो सब्जेक्ट के अंदर, और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें हिंदी के अंदर तो हिंदी में आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ज्यादा बड़ा चेंज अभी जहां तक मेरा अनुमान है नहीं देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो जो लोग पॉइंट पे बैठे हैं, पॉइंट्स कुछ पॉइंटों से अगर कट ऑफ के पीछे बैठे हैं, तो वो लोग अब उनकी संभावना ये बनती है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है, वो क्राइटेरिया के अंदर आ सकते हैं। तो जैसे ही आपके आंसर की लॉन्च हो जाएगी, जैसे ही आपके आंसर की जारी कर दी जाएगी, तो उसके बाद में आपके सभी के, चाहे वो सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनके स्कोर कार्ड अपडेट कर दिए जाएंगे। तो जैसे ही स्कोर कार्ड अपडेट होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा आप सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। ठीक है, तो उसके बाद में जिला रिसफल जो प्रोसेस होगी ये केवल और केवल बोर्ड के अलावा, जैसे अपन बात करें विभाग की, शिक्षा विभाग के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है इसके लिए कि जिले के जो चेंज होने हैं नहीं होने, या फिर यथावत जो भी स्थिति वर्तमान समय में है वो रहनी है। तो इसको लेकर अभी कुछ कंफर्म नहीं है। अभी केवल और केवल आपको रिजल्ट के बारे में अपडेट मिल सकती है, क्योंकि ये किसी को नहीं पता अभी तक कि जिला रिसफल होंगे नहीं होंगे। ये क्वेश्चन कई लोगों के द्वारा पूछा गया था व्हाट्सएप के द्वारा और टेलीग्राम के द्वारा, इसलिए आपको मैंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। अब कुछ साथियों के क्वेश्चन थे कि जो लोग ऑलरेडी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में चले गए हैं, मतलब पहले जो लोग रीट में लगे थे, ठीक है, अलग अलग जो भी रिलेटेड इनके सब्जेक्ट थे उनमें रीट में इन्होंने ज्वाइनिंग की, और उसके बाद में कोई कैंडिडेट ऐसा है जो फर्स्ट ग्रेड में लग गया है और कोई ऐसा है जो सेकंड ग्रेड के अंदर ज्वाइन कर गया है। तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, वेटिंग जो आती है, वेटिंग, या फिर अगर हम इस कंडीशन में बात करें तो वो ही सीटें शामिल की जाएंगी जो खाली पड़ी हैं और जो नॉन ज्वाइनर कैंडिडेट हैं उनके लिए ही वेटिंग, और जो बाद में जो अपग्रेड वगैरह होता है, रीट सफल होता है, वो केवल और केवल इन्हीं लोगों के लिए होता है। तो जिन लोगों ने एक बार रीट के अंदर ज्वाइन कर लिया है उन लोगों की सीट अब यहाँ पे काउंट नहीं की जाएगी। ठीक है, हालांकि वो सीट वेकेंट है, पर जब उन्होंने ज्वाइन कर ली तो वो डाटा के अंदर नॉन वेकेंट सीट आ गई, मतलब अब वो पद रिक्त नहीं हो गया है। ठीक है, तो ये जो पद शामिल किया जाएगा, जैसे रिट से ये अगर फर्स्ट ग्रेड में गए या सेकंड ग्रेड में या किसी अन्य जॉब के अंदर, जैसे मान लो कोई आरएस लग गया या कोई सब इंस्पेक्टर भर्ती के अंदर लग गया है, किसी अन्य भर्ती के अंदर किसी ने ज्वाइन कर लिया है एक बार रिट में ज्वाइन करने के बाद में, तो उसकी संभावनाएं ना के बराबर हो जाती हैं। अब इन पदों को नई वैकेंसी में शामिल किया जाएगा। जब पदों का विवरण मांगा जाता है विभाग से, तो ये अब रिक्त पद वहां पे दिखाए जाएंगे। बीकानेर बोर्ड जो है, बीकानेर का जो डिपार्टमेंट है, वहां पे ये पद भेजे जाएंगे रिक्त पद के तौर पे। तो अब इनके शामिल करने की संभावनाएं ना के बराबर है। ये पद छोड़ के और उसके बाद में रिसफल होगा रिजल्ट। ठीक है, फिर आ जाता है लेवल 1 की क्या अपडेट है। तो लेवल 1 की अपडेट ये है कि अगर
कोशिश करते हो तो आपका भी रिजल्ट जो है वो अपडेट होने की या रिसफल होने की संभावनाएं बनती है। क्योंकि देखो ये तो बात है कि बोर्ड से भयंकर गफलेबाजी हुई है, गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को अब सुधारा जा रहा है। इसका पीड़ित पक्ष जो है वो अभ्यर्थी बनता है, चाहे बोर्ड गलती करे या फिर कोई भी सिस्टम में त्रुटि होती है तो उसका प्राथमिक तौर पर अगर कोई भुगतान करता है तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि बेरोजगार व्यक्ति करता है। ठीक है, किसी ने नहीं सोचा था कि लेवल 2 का रिजल्ट रीसफल हो जाएगा और इतने समय बाद में होगा, जब लगभग लोगों को एक साल के आसपास में जॉब करते हुए हो गया और कुछ दिन ऊपर ही चला गया कि सितंबर में ज्वाइनिंग दी थी लेवल 2 और फर्स्ट की। तो अगर कोशिश करते हैं तो लेवल 1 का अपडेट हो सकता है। जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनको घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत कम संभावनाएं हैं। जैसा कि बोर्ड अध्यक्ष का बयान भी आ रहा है कि शैडो पोस्ट के द्वारा आपको एडजस्ट करवा दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से मेरे हिसाब से जितनी भर्तियों का मेरा अनुभव रहा है तो आपको नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और अगर कोई अपडेट होती है तो मैं टेलीग्राम पे, इसके साथ साथ में यूट्यूब पे भी आपको अपडेट करता रहूंगा। और आप में से जो भी साथी भविष्य में शिक्षक भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। इसके साथ साथ में हमने आगामी रीट भर्ती के लिए, रीट भर्ती 2024-25 के लिए हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है जिसमें ऑलमोस्ट 1000 के आसपास लोग होने वाले हैं। तो वहां से भी अगर आपका टारगेट है, आपका कोई साथी है जो आगे तैयारी करना चाहता है तो उस चैनल को ज्वाइन कर सकता है। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में टैग कर दूंगा, पिन कर दूंगा। तो आप क्या है वहां से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो और आगामी समय में आपको जो भी अपडेट होगी इस प्रकरण के मामले में और आगामी जो भी रिट भर्ती है, आने वाले जो भी शिक्षक भर्तियां हैं उनके बारे में आपको अपडेट इस चैनल पे लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।